जय श्री राम। सो फॉर फीमेल्स या गर्ल्स, लड़कियों के लिए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सही रास्ता क्या होगा, या कौन से पाथ को या किस तरह के पाथ को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गाइडेंस भी नहीं है तो आपको क्या आइडियल क्या है। क्या ज़रूरी है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या ज़रूरी है कि आपका दिमाग बहुत शार्प हो, आप हर चीज़ को समझ जाते हो। और अगर आपका माइंड ऐसा है कि आप बहुत जल्दी बहुत प्लेन, बहुत सिंपल दिमाग है आपका, बहुत सिंपल माइंडेड पर्सन है आप, या अगर आप लड़की भी हो तो बहुत सिंपल हो, बहुत ज्यादा आपको ताम झाम पसंद नहीं आता, यू आर वेरी सिंपल माइंडेड, देन फॉर यू व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। देखो, इंसान के अकॉर्डिंगली उसका रास्ता डिसाइड किया जाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो काफी ज्यादा दुनिया के पीछे भागने वालों में से हैं, आपको दुनिया में बहुत कुछ चाहिए, तो आपके लिए अलग रास्ता हो सकता है। और आप एक ऐसे इंसान है जिसको सुख शांति ज्यादा प्रिय है और आप एक बहुत पीसफुल लविंग लाइफ चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ है, दैट इज डिवोशन, भक्ति। तो भक्ति का रास्ता टेढ़ा नहीं होता, सीधा रास्ता, एकदम एकदम स्ट्रेट है। आप सीधे हो, रास्ता भी सीधा है। ऐसे में आपको क्या रास्ता तो वैसे है नहीं कोई, इट्स सिंपली लाइक कि आपका जो नेचर है उसको मेंटेन रखो। स्वभाव बहुत मायने रखता है, जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी के आधार पर या उसी का जो आकलन है उसके आधार पर ही उसको भक्ति या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और उसी भाव से वो मिलते भी हैं। तो अगर आपका स्वभाव है एकदम उदार स्वभाव हो, बहुत मृदुल स्वभाव हो, या बहुत ज्यादा आप गिविंग नेचर के हो, या बहुत ब्यूटीफुल केयरिंग नेचर है आपका, तो आप इस बात को मान के चलो कि भले आप बहुत बड़ी साधना पूजा ना कर पाए, लेकिन आपको ईश्वर जरूर प्राप्त हो सकता है। उनको आपकी साधना पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिंपल पूजा साधारण जो आप करते हैं वो पर्याप्त हो जाएगा, या आसपास के लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है और जो आप नित्य कर्म करते हैं वो भी पर्याप्त हो सकता है। जस्ट बाय इमोशन, केवल अपने इमोशन से, केवल अपने समर्पण से आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सो अगर आप लड़की हैं और आप ये सोचते हैं बार बार कि पता नहीं हमको बहुत कुछ नहीं आता, या मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है, या पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों का बस एक ही उत्तर हो सकता है कि जितना सिंपल हो सके, जितना आप अपने स्वभाव को इस दुनिया में बचा के रख सके उतना अच्छा है। बिगड़ने मत देना अपना नेचर। कि अगर आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पर, तो अब ये आप समझ सकते हैं कि लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, तब तक जब तक कि आपको भरोसा ना हो जाए कि आपके विश्वास के पात्र हैं। लेकिन हर चीज पर शक करने का नेचर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका स्वभाव बहुत कोमल है तो थोड़ा बचिए ऐसे हर उस स्थान से या हर उस चीज से जो कठोरता की तरफ आपको लेकर जाता है। जितना आप जल की भांति रहेंगे, जितना आप एकदम प्रवाह में रहेंगे अपने, उतना अध्यात्म या भक्ति आपके लिए सुलभ है, उतना ही आप उस अवस्था में डूब सकेंगे। सो अगर आप इंटरनल वर्ल्ड की बात करते हैं, डिवोशन की बात करते हैं, तो आपका मृदुल स्वभाव या आपका एक बहुत ही शांत स्थिर सा स्वभाव बहुत पर्याप्त है, या आपके अंदर एक भोलापन है, आपके अंदर एक इनोसेंस है। अगर आपका केवल फीमेल हो जाना, फेमिनिन हो जाना ही पर्याप्त हो जाएगा। अगर आप लड़की हो तो अगर आप पुरुष बनने का प्रयास ना करो, या मैस्कुलिन बहुत ना बन जाओ, या हर बात को डोमिनेटिंग तरीके से ना बोलो, और आप सिंपली अपने स्वभाव में रह जाएं, तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इजी। लेकिन दुनिया में आपको एक्ट भी करना पड़ता है। तो अगर आप अपने फेमिनिन साइड को भी बहुत यूज करते हैं और इंट्यूशन आपका बहुत मजबूत है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपको कैसे एक्ट करना है, उसी से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। जैसे रामचरितमानस में भी कहा गया कि सीता माता राम जी के हृदय की सारी बात जानती थी। कैसे जानती थी? सो बेस्ट फीमेल या फेमिनिन जिसको हम कहते हैं वही हो सकती हैं, या आइडियल तरीका जीने का यही होगा कि आपको किसी के मन की बात को बुलवाने के लिए या जानने के लिए भोंपू नहीं लगाना पड़ेगा, स्पीकर पर नहीं बोलना पड़ेगा। जस्ट नो इट, या यू जस्ट अंडरस्टैंड इट कि हाँ ऐसा बात हो सकता है। आप रीड करना जानते हो, या फिर आप सेंस करना जानते हो, या आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो जाए, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाए। जितनी भी रीडिंग्स हो रही है सब इंट्यूशन से ही तो हो रही है। सो फेमिनिन साइड को ही अगर आपने ठीक से नर्चर कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो आपको प्राप्त करना था इस जीवन में। या अगर आप ईश्वर की तरफ अग्रसर हो, तो आप मान के चल लो कि भगवान जी आपका नेचर ही देख रहे होते हैं कि तुम हमारे सामने तो बहुत हाथ पैर जोड़ी पड़ी हो, बाहर देखते हैं तुम्हारा नेचर कैसा है। सो एक ही टाइप का नेचर अगर हर जगह पर चल रहा है, तो हाँ, कपट फरेब छल प्रपंच सब हो सकता है आपके साथ, बट स्टिल अगर आप उस चीज में अड़े रहेंगे, इट इज ब्यूटिफुल।